मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 27। जीके की सीरीज नंबर हम 27 करते हैं। हर रोज की तरह इसमें भी हम वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और वहां का एक जिला है श्रीहरिकोटा, जिसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहां से हम उपग्रह लॉन्च करते हैं। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र होता है हमारे यहाँ पर, है ना। ये क्या दिखाया गया? सतीश धवन। क्या नाम है केंद्र का? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। और यहाँ से हम क्या छोड़ते हैं? इसमें सैटेलाइट या उपग्रह। उपग्रह यहाँ से प्रक्षेपित किए जाते हैं। उपग्रह बनाए किसके द्वारा जाते हैं? इसरो के द्वारा। ISRO, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और जो हमारा लॉन्चिंग पैड है कि जहां से हम उपग्रह छोड़ेंगे, ये श्रीहरिकोटा से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मोहम्मद बिन तुगलक के काल की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? देखना, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में एक विदेशी यात्री आए थे, मोरक्को के निवासी रहेला, है ना। इब्न बतूता ने एक किताब लिखी, किताबुल रहेला। किताबुल रहेला जो किताब लिखी किसने? इब्न बतूता ने। तो इसमें देखा, मोरक्को निवासी यात्री इब्न बतूता यात्रा वृत्तांत का विवरण प्राप्त होता है। इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, है ना। तो इसने किताब लिखी है, तो तुगलक वंश की जानकारी हमें इससे मिलती है ना। और एक और भी किताब लिखी गई है, तुगलकनामा लिखी गई है, अमीर खुसरो ने लिखी है, उससे भी तुगलक वंशावली की जानकारी मिलती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, परोपकारी बादशाह, रक्त पिपासु बादशाह, विद्वान बादशाह की उपाधि मिली है। तो इसने 5 कार्य किए थे, वो 5वें कार्य असफल हुए थे। कौन कौन से? जैसे दोआब में कर वृद्धि या राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद। एक इसने कार्य किया था कराचीन अभियान, एक खुरासन अभियान, और एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। ये इसके 5 कार्य थे, पांचों के पांचों इसमें असफल कार्य हुए थे। 5 कार्य थे। तो इस पर हमने एक पहले वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। तो इसमें एक्सप्लेन से समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सल्तनत कालीन शासक कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था? मुबारक खिलजी। ये मुबारक खिलजी वंश का एक शासक हुआ है, अंतिम शासक, है ना। ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद हुआ है। तो वहां पर नृत्य भी करता था, स्त्रियों के कपड़े पहनकर भी ये दरबार में आता था कभी कभी। तो जो मुस्लिम वर्ग था वो इससे खिलाफ हो गया, इसके विरुद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, जकात नामक धार्मिक कर किससे लिया जाता था? तो जकात किससे लिया जाता था? मुसलमानों से, है ना। और ये अमूमन 2.5% होता था, 2.5%। जैसे मुगल काल में हम 4 कर पढ़ेंगे, एक जजिया, जकात, और एक खम्स और खराज। एक क्या था? जैसे जजिया कर था, जजिया। और सेकंड नंबर पर जकात, और एक आ जाएगा खम्स, खम्स और एक खराज। ये 4 प्रकार के टैक्स होते हैं। जजिया ये हिंदुओं से लिया जाता है, जकात मुसलमानों से लिया जाता था। खम्स कहते हैं लूट के माल को, जो लूटने का जो माल था, इसमें 80% सेना में वितरित किया जाता था और 20% इसमें राजा अपने खजाने में करता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका उल्टा किया था, वो 20% तो इसमें सैनिकों में वितरित करता था और 80% अपने खजाने में जमा करता था। और एक खराज टैक्स हुआ करता था, ये भी एक कृषि पर या सिंचाई पर वो लगता था कर। तो ये मुगल काल के या सॉरी कहिए मध्यकालीन इतिहास के 4 कर हुआ करते थे, जो दिल्ली सल्तनत में लगाए जाते थे। नंबर 5, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। देखना, जो जैन धर्म के तीर्थकर हुए हैं, इनको हम क्या कहेंगे? तीर्थकर। तीर्थकर कितने हुए? 24। 24वें कौन से हुए हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो जैन धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए हैं। पहले कौन हुए? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ की जो शिक्षाओं में शामिल था, ये 4 महाव्रत थे। 5वां फिर ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। तो ये पांचों दिए गए हैं। नंबर 1 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? हिंसा ना करना। सेकंड नंबर होता है सत्य, यानी कि झूठ ना बोलना, अर्थात सदैव सत्य बोलना। और नंबर 3 था इसमें अस्तेय, नॉट टू स्टील, चोरी ना करना। इसका अर्थ क्या बता गया? चोरी ना करना। और नंबर 4 आ जाएगा अपरिग्रह, है ना, नॉट टू कलेक्ट मनी, धन का संग्रह ना करना। और 5 हो जाएगा सेलिबेसी। सेलिबेसी क्या था? ब्रह्मचर्य।
तो ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? जो 24वें नंबर के जो तीर्थकर हुए हैं, यानी कि पास ये महावीर स्वामी। नंबर 6, किस साहित्यकार की उपाधि भारतीय आत्मा है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, जो एक साहित्य के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, इनकी कीर्ति का क्या नाम है? भारतीय आत्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नंबर 7, सोने की खपत सर्वाधिक किस देश में होती है? भारत में। सोने की खपत किसमें? भारत में। और भारत में सोना उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादित जो हम खान से निकालते हैं, ये कोलार खान होती है। कोलार, कोलार खान कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। कर्नाटक, ये क्वेश्चन है कि कोलार कहाँ पर स्थित है, वहां का जिला है कि कर्नाटक से पहले मैसूर रियासत पड़ती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? दुग्ध उत्पादन सन 1970 में यहाँ पर व्हाइट रिवॉल्यूशन या मिल्क रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी, दुग्ध क्रांति। ये किससे? श्वेत क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जन्मदाता है। वर्गीस कुरियन, चित्र दिया गया है, ये कहाँ के हैं निवासी? केरल के, केरल में जन्मे थे। तो 13 जनवरी सन 1970 को ये शुरुआत हुई थी दुग्ध क्रांति की, श्वेत क्रांति की। इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाद में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दूध की कमी से जूझने वाले देशों को दुनिया के सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इनका जन्म केरल में कोझिकोड में जन्म हुआ था। 1921 में जन्म हुआ था इनका, कोझिकोड में। तो केरल के ये मूल निवासी थे और किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति या फिर दुग्ध क्रांति, देखना श्वेत क्रांति। क्वेश्चन आता है, श्वेत क्रांति को किस दूसरी क्रांति के नाम से जानते हैं? दुग्ध क्रांति के नाम से। संस्थापक कौन? वर्गीस कुरियन। नंबर 9, मगध का पहला ब्राह्मण शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग, मगध का पहला ये ब्राह्मण शासक था। शुंग ये मौर्य काल के बाद हुए। शुंग, कर्ण, सातवाहन, ये 3 वंश आए थे। तो शुंग आफ्टर मौर्यन एज। ओके, नंबर 10, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी। तो नौटंकी में इसमें व्यंग्यात्मक कुछ कार्यक्रम होते हैं, हंसी मजाक से संबंधित होते हैं, कुल मिला के लोगों का जैसे मनोरंजन करना नौटंकी है ना। ये नुक्कड़ चौराहे पर कहीं पर हो जाएंगे उस जगह, और ये कभी कभी कई दिनों तक भी चलते हैं, या फिर जैसी उसकी कार्यक्रम पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिजियन कुएं किस प्रकार की चट्टानों से पाए जाते हैं? परतदार चट्टानें, है ना। परतदार चट्टानें, जो चट्टानें परत में बनती है, यानी कि सेकेंडरी जो रॉक्स होंगे, द्वितीय चट्टानें भी इन्हीं को बोलते हैं। तो ऐसे परतदार ये कुएं बन जाते हैं उसमें नेचुरली। नंबर 12, फिरोजपुर किस नदी के तट पर स्थित है, यानी कि किस नदी के किनारे पर स्थित है? सतलज नदी के किनारे पर स्थित है फिरोजपुर। ये फिरोजपुर हुई जहाँ जो भगत सिंह थे, भगत सिंह की अस्थियों को विसर्जित किया गया था फिरोजपुर में। नंबर 13, पेड़ों से प्राप्त सेल्यूलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़ों को क्या कहते हैं? रेयन बोलते हैं। रेयन क्या होते हैं? जो कृत्रिम कपड़े होते हैं, आर्टिफिशियल जो हम कपड़े, और ये पेड़ के सेल्यूलोज से प्राप्त करते हैं। ओके, नंबर 14, सुल्तान के बाद न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? काजी उल कुजात। काजी उल कुजात क्या था? ये समझिए न्यायाधीश था, यानी कि धार्मिक शास्त्रों की व्याख्या करके उसके आधार पर न्याय दिए जाते थे पहले। तो उस पदाधिकारी को क्या बोलते थे हम? काजी उल कुजात बोलते थे। नंबर 15, किस रसायन से ल्यूकीमिया और एनीमिया रोग होते हैं? देखना, एनीमिया खून की कमी से होने वाला रोग, और ल्यूकीमिया क्या होता है? इसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। अगर हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या फिर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी इसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं। अगर श्वेत रक्त कणिकाएं अफेक्टेड होती हैं, ये अगर किसी कारण से अफेक्टेड प्रभावित हुई है, तो इस कारण से ना हो सकता है। तो क्वेश्चन एक बार और देखते हैं, किस रसायन से ल्यूकीमिया और एनीमिया रोग हो सकते हैं? रसायन का नाम है एल्ड्रीन। एल्ड्रीन के इरेगुलर्स होने से ये रोग होंगे। तो इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। ल्यूकेमिया मुख्य रूप से ब्लड कैंसर सेल का रोग है। ब्लड सेल में बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं, जिनमें लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी और सफेद ब्लड सेल्स
और प्लेटलेट्स भी शामिल हैं, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अगर हमें एक क्वेश्चन लगाना पड़े, एक आंसर, हम डब्ल्यूबीसी लगाएंगे इसका आंसर। ओके। नंबर 16, डॉक्टर्स के पास रखे रक्तदाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमोनोमीटर। बहुत कॉमन सा नाम है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो क्या होता है? स्फिग्नोमोनोमीटर, है ना। ये चित्र दिखा गया है जिसमें हम बीपी देखते हैं। बीपी हमारा कितना होता है? 80/120, यानी कि निम्न रक्तदाब हमारा 80 होता है और उच्च वायुदाब हमारा 120 होता है, यानी कि डायस्टोलिक सिस्टोलिक, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक। अगर हमारे दोनों ही ब्लड प्रेशर यानी कि हाई वाला भी और लो वाला भी दोनों बढ़ जाते हैं तो हाइपरटेंशन का रोग होता है, इसको बोलते हैं सामान्य भाषा में दिमाग की नस फट जाना। तो इस यंत्र को क्या कहेंगे जिससे हम बीपी देखते हैं? स्फिग्नोमोनोमीटर। नंबर 17, प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान के पात्र का नाम क्या था? तो ये गोदान दिया गया है, इसमें जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है होरी, है ना। होरी और धनिया, होरी और धनिया ये उसके पात्र थे। देखना एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। गोदान के नायक और नायिका होरी और धनिया के परिवार के रूप में हम भारतीय संस्कृति की भारत की एक विशेष संस्कृति की झलक देखते हैं। तो नाम क्या था? एक तो होरी और एक धनिया। जो महिला के एक पात्र है होरी के नाम से, और जो पुरुष है धनिया के नाम से है। तो होरी और धनिया, कहीं पर बुक में ये हीरो भी लिखा हुआ है, हीरो नहीं, होरी, होरी और धनिया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 18, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सूडान युद्ध के बाद जर्मनी क्या हुआ था? यूनाइट हुआ था जर्मनी, एकीकरण, ये एक जगह इकट्ठा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, सांबा नृत्य का उद्गम किस देश में हुआ है? तो ब्राजील में क्या करते हैं? प्रत्येक वर्ष सांबा नृत्य करते हैं, है ना, डांस नृत्य, जैसे हमारे यहाँ पर होली दीपावली होती है वहां पर सांबा। तो ये दिखाया गया है कहाँ का? ये उसमें ब्राजील में जो करते हैं। ब्राजील किसका एक देश है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ब्राजील। नंबर 20, थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है ना। जैसे थल सेना होगी तो ऐसे सेक्शन बोलते हैं उसको, सेक्शन, सेक्शन का ही फिर एक कमांडर होता है, सेक्शन ऑफिसर या सेक्शन कमांडर। नंबर 21, भगत सिंह की मुखबरी किसने की थी? है ना, फर्नींद्र घोष ने, फर्नींद्र घोष, ये दिखाया गया। फर्नींद्र घोष को भी फांसी आई थी, फर्नींद्र घोष, है ना। इसने क्या मुखबरी की थी? जैसे सोंडस की हत्या की थी या लाहौर केस के मामले में ये बताया था। और ये बताते हैं कि जब चंद्रशेखर आजाद जो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसको वर्तमान में ये कंपनी गार्डन कहते हैं, अल्फ्रेड पार्क में वो अपनी कुछ रणनीति बना रहे थे, तब फर्नींद्र घोष ने पुलिस से मुखबरी की थी, उनका पता बताया था कि वहां बाग में बैठे हुए हैं। तो पुलिस से फिर मुठभेड़ हुई थी, वहां पर एनकाउंटर हुआ और उन्होंने अंतिम गोली अपनी कनपटी में दाग ली थी, यानी कि वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो मुखबर का क्या नाम था? पुलिस इन्फॉर्मर था जो ये फर्नींद्र घोष। और इसने ही ये बताया था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की गिरफ्तारी, क्योंकि भगत सिंह तो हुए थे जब 1929 में सेंट्रल असेंबली पर बम गिरा गया था, दिल्ली की असेंबली पर। उसके बाद में सुखदेव और राजगुरु की मुखबरी किसने की थी? फर्नींद्र। बाद में इनको भी फांसी आई थी। और ये लाहौर षड्यंत्र केस यानी कि सोंडस की हत्या के केस में ये सरकारी गवाह भी बने थे, सरकारी गवाह। ओके। नंबर 23, तो बाद में हत्या कर दी गई थी। देखना वाला क्वेश्चन है 22, फर्नींद्र घोष की हत्या किसने की थी? बैकुंठ शुक्ल ने, बैकुंठ शुक्ल। क्यों की थी? क्योंकि सरकारी वो बने थे गवाह। नंबर 23, किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? यूरिया में होती है। क्वेश्चन है, हम यूरिया क्यों खेत में डालते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। और प्रयोगशाला में सबसे पहले यौगिक बना गया था, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या यही बनाया गया? यूरिया। ओके। आगे देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 24, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस। क्वेश्चन नंबर 25, हिंडोला महल का निर्माण किसने कराया? होशंगा शाह ने। हिंडोला महल कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। एक जिला पड़ता है यहाँ का धार, धार जिले में ये होशंगाबाद, ये हिंडोला महल, है ना, हिंडोला महल ये दिखाया गया चित्र में, आप देख सकते हैं, होशंग शाह ने बनवाया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी व्याख्या। हिंडोला महल मांडू मध्य प्रदेश की शाही इमारतों में से एक है। इसका निर्माण होशंग शाह के शासनकाल में किया गया।
तो किसने बनवाए थे? इंडोलम एंड होसन शाह ने। यहाँ पर बैठ के अपनी सभा किया करते थे जो राजा थे, तो राजा यहाँ पर बैठते थे, मीटिंग होती है, समझे संसद होती है उस टाइम की। नंबर 26, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ये अगर हम कनाडा को मिलाते हैं, जैसे इधर से कनाडा और इधर से आ जाएगा फिर ये आपका रसिया, ये जो इनके बीच का क्षेत्र होगा इसको क्या आर्कटिक महासागर, ये सबसे छोटा है। चित्र में दिखाया गया देखना, ये जो ये पार्ट है इतना, ये क्या हो जाएगा आर्कटिक। यहाँ पर क्या है कनाडा और इधर क्या है रसिया, ये तो इधर है रूस और यहाँ है कनाडा, ये कनाडा का क्षेत्र है। तो इसके बीच का जो सागर या महासागर पड़ेगा इसको हम क्या कहेंगे? आर्कटिक। नंबर 27, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। लोकसभा के किससे? लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सबसे अधिक है। लोकसभा के यहाँ पर है 80 लोकसभा के और करीब 30 या 31 ये हो जाएंगे राज्यसभा के। तो लोकसभा के भी सबसे अधिक और राज्यसभा के भी प्रतिनिधि सबसे अधिक चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से। नंबर 28, नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, और तुगलक वंश का संस्थापक भी था गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले हुए हैं। और गयासुद्दीन तुगलक ने ही एक तो नहरों का निर्माण करवाया था, नहर, वैसे फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जंजाल बिछवाया था, उसने बहुत सारी नहरें बनवाई थी, लेकिन जो शुरुआत की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और एक रोजगार दफ्तर भी बनवाया था इन्होंने, और डाक विभाग की स्थापना भी की थी। ओके। नंबर 29, तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? तटरक्षक कोस्टल जो फोर्स होती है 1978 में तटरक्षक बल। नंबर 30, भारत का पहला शासक जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया? बहमन शाही। तो बहमन शाह जो बहमन शाही राज्य था उसके शासक होते थे, इसने मना किया था हिंदुओं से जजिया न लिया जाए। वैसे अकबर ने भी जजिया को कम किया था और बहादुर शाह फर्स्ट ने भी कम किया था। नंबर 31, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? लघु उद्योग विकास बैंक 2 अप्रैल सन 1990 में हुई थी। तो 1990 में क्या करते यहाँ पर ये बैंक बना था, कौन सा? लघु उद्योग का, माइनर इंडस्ट्रीज बैंक। नंबर 32, पोजिस्टोन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी पोजिस्टोन। ओके। नंबर 23, प्रकाश के वैयक्तिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का वैयक्तिकरण ये थॉमस यंग ने दिया था। इसका एक एग्जाम्पल होता है मिरेज बनती है लूमिंग, MIRAGE। दूसरा होता है इसे लूमिंग, LOMMING, लूमिंग। मिरेज क्या होता है? मरगमरीचिका, मरगमरीचिका, मरगमरीचिका जो हमें दिखाई देती है, समझो कि यह एक पेड़ है कोई, तो पेड़ की हमें परछाई नीचे दिखाई देगी, तो हम क्या समझते हैं कि जो पेड़ है पेड़ की परछाई नीचे है इसलिए वहां पर पानी होगा। यहाँ जबकि पानी नहीं होता, क्या होता है और कि इसकी परछाई सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से जो सघन माध्यम में आती है तो उसकी परछाई बनती है, भ्रमित करने वाली परछाई। ये किसमें बनेगी इमेज? ये कहीं में नहीं है, तो भ्रमित होगी पजल्ड करने के लिए। तो जैसे इसका नाम है ना मृगमरीचिका, मृग का मतलब हिरन। हिरन ये सोचता है जब वो पानी की तलाश में निकलता है कि यहाँ पर कहीं पानी है, चूंकि इमेज बन रही है तो यहाँ जब वास्तविक रूप से देखता है कोई पानी नहीं होता। तो मृग मरीचिका, मरीचा का मतलब इसमें तलाश में निकल जाना है ना। तो जो हिरन होते हैं पानी की तलाश में निकलते हैं, जबकि यहाँ एक्चुअल में पानी नहीं होता। ये घटना किससे संबंधित है? प्रकाश का वैयक्तिकरण। और पानी के बुलबुले का, जैसे साबुन का बुलबुला होता है रंगीन दिखाई देता है, वो भी प्रकाश का क्या है? वैयक्तिकरण। नंबर 34, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? मान्यखेत को बनाया। मान्यखेत दंती दुर्ग की अपनी राजधानी थी, प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है। ओके। नंबर 35, किस विटामिन की कमी से प्रोडो में ओस्टियोमलेशिया है ना, ओस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है? विटामिन डी के कारण। विटामिन डी से क्या होता है कि हड्डियां हमारी कमजोर होती है, विकसित नहीं हो पाती। इस रोग को हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोमलेशिया। या ओस्टियोपोरोसिस एक रोग होता है, ओस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में छेद होने लगते हैं, रंध्र होने लगेंगे उनमें, हड्डियां कमजोर होती हैं। रोग कौन सा? ओस्टियोपोरोसिस। और ये कौन सा? ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया के नाम से विटामिन डी की कमी से होता है, जिसको हम रिकेट्स रोग भी बोलते हैं। नंबर 36, मुखिया बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष। देखना जो चुनाव के लिए या कुछ भी जो ऐसे पॉलिटिकल मैटर होते हैं इनके लिए मिनिमम एज 21 है, और जबकि वोटर्स की जो होती है, वोटर्स की मिनिमम एज 18 वर्ष होती है।
18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। नंबर 37, विजयनगर के किस शासक ने बहमनी से गोवा छीना था? हरिहर सेकंड ने छीना था। विजयनगर के किस शासक ने बहमनियों से, जो विजयनगर और बहमनियों के बीच में एक लड़ाई रहती थी, एक किला था रायचूर का किला, क्या नाम था किले का? रायचूर। रायचूर का एक किला होता था, इसको लेकर दोनों में विवाद होता था। तो क्या किया, बहमनियों ने गोवा छीना था, किससे? हरिहर द्वितीय से। ओके, तो ये बहमनियों से छीना गया था। नंबर 38, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। तांबा सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नंबर 34, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल शासक के सम्मुख उत्पन्न हुआ था? जागीरदारी संकट ये हुआ था औरंगजेब। देखना, वैसे औरंगजेब ने अपने ये इसके दरबार में सभी जागीर काम करते थे और अधिक समय तक। तो क्वेश्चन है किसने इसने मुस्लिम शासक ने अपने दरबार में सॉरी हिंदू अधिकारियों के मनसबदारों की नियुक्ति की थी? वो किसने की थी? अलाउद्दीन, इसने औरंगजेब ने। आ गया ये नंबर 40 क्वेश्चन 40, इसमें दिया है कंपनियों, निगमों और व्यापारियों की शुद्ध आय पर लगने वाला कर क्या होता है? निगम कर। देखना, भारत सरकार को निगम कर से 2019 का डाटा है। 2019 में किस टैक्स से सबसे अधिक आमदनी होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि केंद्रीय सरकार को? इन निगम कर से। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा फिर उत्पादन शुल्क से लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी से। उत्पादन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये दूसरे नंबर का है। और राज्य सरकार को सबसे अधिक आमदनी किससे होती है? बिक्री कर से या इससे जीएसटी, है ना, स्टेट जीएसटी, SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, राज्य सरकार को होती है। EGST ये कौन लगाता है? राज्य सरकार। इसी का नाम पहले बिक्री कर था, सेल टैक्स। नंबर 41, शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? वैशाली को। वैशाली कहाँ है? ये पड़ेगा बिहार में। ये बिहार में है वैशाली, इसको राजधानी बनाई थी वैशाली। नंबर 42, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस या यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे इस चीज को, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। नंबर 43, पौधों में ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए किस तत्व का होना अनिवार्य है? फास्फोरस का। पौधों में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जो ऊर्जा ट्रांसमिट होती है। क्वेश्चन नंबर 44, वह कोशिकांग जो इसको एक प्रोटीन है ना, प्रोटीन को संश्लेषित करता है। ओके, राइबोसोम। तो ये कोशिका के अंदर राइबोसोम दिखाया गया है। ये राइबोसोम, इसका क्या कार्य है? प्रोटीन का संशोधन करना। ओके, सेल का एक कोशिकांग होता है। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव? कॉन्वेक्स लेंस की, देखना कॉन्वेक्स लेंस दिखाया गया है, प्रकाश की जो किरणें होती है एक बिंदु पर उनको मोड़ देता है, ये इसकी विशेषता होती है उत्तल लेंस की या उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव भी कैसी हो जाएंगी? अवतल दर्पण की जो क्षमता होगी वो ऋणात्मक होगी, यानी कि इसमें तो प्लस में, मान लो हमें चश्मा बनवाना है उत्तल लेंस का, तो हमें ये डायोप्टर का या जितने का भी वो प्लस में लिखना पड़ता है, दूरदृष्टि दोष के लिए प्लस में, और इसकी नकारात्मक होती है, -D लिखते हैं, इसको +D लिखते हैं, D फॉर डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार, सितार वादक जैसे होता है, तो भारतीय शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। और क्वेश्चन है कि कौन से थे मुस्लिम शासक जो बीना बजाते थे खुद? वो औरंगजेब। वैसे औरंगजेब ने सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तुड़वा दिया था, लेकिन वो बीना खुद भी बजाया करते थे। ओके, सितार जैसे होता है। नंबर 48, भारत व बांग्लादेश के मध्य किस नदी का के जल बंटवारे का विवाद है? तीस्ता नदी। देखा, तीस्ता नदी ये नेपाल साइड से निकलती है यहाँ पर, है ना, और ये किसमें? बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश में चली जाती है। तीस्ता जल विवाद किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में, तीस्ता ये नदी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 49, SBI द्वारा भारत का पहला तैरता हुआ ATM स्थापित कहाँ है? कोच्चि में। कोच्चि यानी कि केरल। ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM की फुल फॉर्म। तैरता हुआ कहाँ है? जैसे तैरते हुए घर होते हैं कश्मीर में, इस टाइप से, तो ये एक वो बनाया गया है
और इसमें तैरता हुआ दिखाया गया, आप चित्र में देख सकते हैं। इसमें बस एक ये एटीएम की मशीन रखी हुई है, यानी कि जो पूरा डोक बनेगा ये सिर्फ किसके लिए, एटीएम के लिए। तो देश का पहला एटीएम बना था, तैरता हुआ एटीएम, कहाँ पर, कोच्चि, केरल में। केरल, ये केरल में बनाया गया है। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 49 थे आज, है ना। तो 0 से 49 आप इनको नोट करते रहिए, इनको याद कीजिए और आप इनका बार बार रिवीजन, है ना। जो आपने पहली वीडियोस देखी हैं, अगर आप उनको दूसरा देखना चाहते हैं, या फिर जो आपने नोट्स तैयार किए हैं, या आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, वरना हम भूल चुके होते हैं। देखिए परीक्षा नज़दीक है, तो मैं आशा ये करता हूँ कि आप सभी का इसमें सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत अगर कर रहे हैं तो ये थोड़ी कायदे से की जाए। एक कुछ रूल्स होते हैं अपनी सफलता के भी, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसका तो है कि मोर देन मोर, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, है ना। तो इसको नोट करते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।